जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में समझेंगे भाई आवेदन पत्र को। और आवेदन पत्र जो सीखेंगे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप सब्जी लाना भूल जाइएगा लेकिन आवेदन पत्र लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहली बात समझेंगे भाई इसमें आपका कि पत्र क्या है, यानी लेटर क्या है। तो लेटर आपका क्या है भाई, तो मन का कुंजी है। लेटर क्या है मेरे भाई, पत्र क्या है, तो आपका मन की कुंजी है। मतलब कुंजी का मतलब होता है भाई यानी चाबी, यानी क्या है ये पत्र आपका मन की चाबी है। यानी हम पत्र लिखेंगे किसी को भाई। अगर मान लेते हैं हम आपको पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो लिखेंगे प्रिय शिष्य, है ना, मैं प्रिय शिष्य, मैं सकुशल हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही सकुशल होइएगा और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हमने पत्र में जो भी बातें लिखे भाई ये क्या हुआ, मेरी मन की बात हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, ये बातें तो ये मेरी मन की बात हुआ। तो बताइए भाई पत्र क्या है, तो आपका पत्र आपका भाई मन की कुंजी है। क्या है, मन की चाबी है। चलिए अब आगे समझते हैं कि पत्र जो है भाई, पत्र का जो जगह है आज वर्तमान में कौन ले लिया है मेरे भाई। जो पत्र है आज वर्तमान में इसका जगह कौन ले लिया भाई। जो पत्र है आज वर्तमान में इसका जगह कौन ले लिया, स्पेस इसका कौन ले लिया है। तो वर्तमान में पत्र का जो जगह है भाई मेरे यानी मोबाइल में जो एप्स होते हैं, मोबाइल में जो एप्स है आपका होता है व्हाट्सएप, यानी आपका जीमेल, टेलीग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ये सब जगह क्या किया है, पत्र का जगह ले लिया है। जो पत्र है भाई वर्तमान में जो पत्र है आपका इसका जगह कौन ले लिया है मेरे भाई। पत्र का जगह वर्तमान में कौन ले लिया अभी भाई, आज आपका पत्र का जगह कौन ले लिया मेरे भाई। तो आज आपका पत्र का जगह भाई मोबाइल में जो एप्स होते हैं व्हाट्सएप, जीमेल, टेलीग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ये सब जगह आपका पत्र का जगह ये सब ले लिए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पत्र का जगह आज वर्तमान में कौन ले लिए हैं। अब आगे समझते हैं मेरे भाई पत्र के प्रकार, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई पत्र आपका 3 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने टाइप्स के होते हैं, लेटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं भाई, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई पत्र आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो 3 प्रकार के। पहला आपका सबसे पहला भाई आपका सामाजिक पत्र, दूसरा आपका होता है व्यवसायिक पत्र और तीसरा होता है आपका आधिकारिक पत्र। सामाजिक पत्र किसे कहते हैं भाई, सगे संबंधियों के पास जो पत्र लिखा जाता है उसे हम सामाजिक पत्र कहते हैं मेरे भाई। दूसरा आपका व्यवसायिक पत्र, जो बिजनेस के उद्देश्य से जो पत्र लिखा जाता है, बिजनेस करने के लिए, जो कुछ मंगवाने के लिए या भेजने के लिए जो पत्र लिखा जाता था पुराने जमाने में, उसे हम कहते हैं व्यवसायिक पत्र। और तीसरा आपका है आधिकारिक पत्र। तीसरा आपका क्या भाई, ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र। ये अभी ये पत्र थोड़ा ज्यादा मात्रा में चलता है। इस पत्र का यानी यूज बहुत अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा होता है भाई। तो अब सामाजिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये सब का जगह को मोबाइल ले लिए भाई, है ना। आपका मोबाइल के द्वारा ही कोई सामान को मंगवाया जाता है या भेजा जाता है ना। हाल समाचार सगे संबंधियों के पास, रिश्तेदार के पास मोबाइल से ही हो जाता है भाई। तो ये दोनों का जगह आपका मोबाइल के ऐप्स वगैरह ले लिए हैं। और आधिकारिक पत्र, कुछ पत्र ऐसे हैं भाई जो कि मतलब लिखा जाता है कुछ जगह पर, तो वो पत्र आपका आधिकारिक पत्र होता है। यानी ये लेटर यानी पत्र चलता ही है, हर जगह यूज होता ही है। बहुत सारे कुछ जगह ऐसा है कि ये पत्र का यूज होता है और बिना इसका यूज का आपका काम नहीं होगा, जो कि पत्र है आपका आधिकारिक पत्र। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट बातें समझते हैं भाई। आधिकारिक पत्र यानी हम कोई भी आधिकारिक पत्र लिख रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी आधिकारिक पत्र जो होता है भाई, है ना, कोई भी आधिकारिक पत्र जो होता है, आधिकारिक पत्र जो होता है किसको किसको लिखा जाता है मेरे भाई। आधिकारिक पत्र आप किसको किसको लिख सकते हैं, आधिकारिक पत्र ऑफिशियल लेटर आप किसको किसको लिख सकते हैं, तो स्कूल या कॉलेज में आप लिख सकते हैं। बैंकों में भर भर के इसका यूज होता है, बैंकों में आप लिख सकते हैं। बिजली विभाग के पास आधिकारिक पत्र आप लिख सकते हैं, बिजली विभाग के पास आधिकारिक पत्र, मुखिया जी के पास आधिकारिक पत्र लिखा जाता है, आपका सरपंच साहब के पास आपका आधिकारिक पत्र लिखा जाता है, थाना में आपका आधिकारिक पत्र लिखा जाता है। तो आधिकारिक पत्र बताइए भाई मेरे, आधिकारिक पत्र का यूज यानी कहाँ कहाँ होता है, आधिकारिक पत्र को कहाँ कहाँ लिखा जाता है। डीएम के पास लिखा जाता है और आपका मुख्यमंत्री जी के पास लिखा जाता है और लास्ट आपका है प्रधानमंत्री। तो ये सब आपका आधिकारिक पत्र है। अब चलिए समझते हैं भाई कोई भी आधिकारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो किन किन बातों से, किन किन चीज़ों से संबोधन करते हैं। तो स्कूल या कॉलेज में अगर कोई आधिकारिक पत्र लिखा जाता है
तो हम भाई संबोधन किस बातों से करते हैं, किन चीजों से करते हैं, तो प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय से संबोधन करते हैं। यानी स्कूल है तो स्कूल में अगर हम आधिकारिक पत्र को लिख रहे हैं तो आपका प्रधानाध्यापक महोदय से संबोधन करेंगे। अगर कोई कॉलेज है वहां पर हम पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय से संबोधन करें। स्कूल में प्रधानाध्यापक कहा जाता है हेडमास्टर को, और कॉलेज के हेडमास्टर को प्रधानाचार्य कहा जाता है। तो आप सभी समझेंगे। अगर हम बैंक में लिख रहे हैं भाई आधिकारिक पत्र को, तो हम किन बातों से, किन चीजों से संबोधन करेंगे, शाखा प्रबंधक महोदय से। किससे करेंगे, शाखा प्रबंधक महोदय कहकर संबोधन करेंगे। आपका मान लेते हैं बिजली विभाग के पास हम लिख रहे हैं भाई, तो संबोधन किन बातों से करेंगे, किन चीजों से करेंगे, किन शब्दों से करेंगे, सहायक अभियंता। क्या किनसे करेंगे, सहायक अभियंता। मुखिया जी के पास हम अगर आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन किन बातों से करेंगे, ग्राम प्रधान महोदय कहकर संबोधन करेंगे। सरपंच जी के पास लिख रहे हैं तो किन बातों से संबोधन करेंगे भाई, ग्राम सरपंच महोदय। अगर थाना में हम आवेदन पत्र को लिख रहे हैं, आधिकारिक पत्र को लिख रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल लेटर को, तो थाना प्रभारी महोदय या आपका थाना अध्यक्ष महोदय से हम क्या करेंगे, संबोधन करेंगे इन बातों से। भाई समझिएगा कहाँ किन बातों से, किन चीजों से संबोधन किया जाता है। अगर वीडियो के पास हम लिख रहे हैं आवेदन पत्र तो हम किन बातों से संबोधन करेंगे भाई, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से संबोधन करेंगे। और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी कहाँ है, किस प्रखंड का है, उस प्रखंड का नाम दे देंगे। मान लेते हैं हम लक्ष्मीपुर के पास लिख रहे हैं, लक्ष्मीपुर प्रखंड में के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या दे देंगे स्पेस में, लक्ष्मीपुर। चलिए डीएम के पास अगर आवेदन पत्र यानी आधिकारिक पत्र लिखा जाता है, कोई भी ऑफिशियल लेटर, तो हम किन बातों से, किन चीजों से संबोधन करते हैं मेरे प्रिय भाई, तो जिला अधिकारी महोदय। आप सभी भाई बहनें अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बातें आप समझ जाइएगा भाई, तो कोई भी लेटर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा और आप लिख सकते हैं। यानी घंटों के काम यानी मिनटों में होगा अगर ये चीज जान जाइएगा। तो मुख्यमंत्री जी के पास अगर लिख रहे हैं हम आवेदन पत्र भाई, तो किन बातों से संबोधन करेंगे मेरे प्रिय भाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, या दूसरी बात से हम संबोधन कर सकते हैं बिहार सरकार बिहार। इन बातों से हम संबोधन कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री जी के पास लिख रहे हैं आवेदन पत्र को। तो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री के पास कोई ऑफिशियल लेटर यानी हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो किन बातों से संबोधन करेंगे आपका भाई, भारत सरकार भारत, या आपका ये भी बोल सकते हैं आपका क्या है ना, आपका प्रधानमंत्री महोदय, क्या लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री महोदय या भारत सरकार भारत, अब से आप संबोधन कर सकते हैं। चलिए अब खाका इनका नक्शा समझते हैं। अगर कोई घर वगैरह बनाया जाता तो उससे पहले भाई नक्शा तैयार किया जाता है। तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र में किन किन चीजों का मतलब जरूरत पड़ता है ना। चलिए इसका नक्शा देखते हैं। खाका यानी नक्शा। तो हम अगर आवेदन पत्र लिखते हैं, कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं भाई, तो सबसे पहली बात लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं भाई यहाँ, सेवा में। और उसके बाद लिखते हैं श्रीमान, क्या लिखते हैं यहाँ। फिर उसके बाद भाई इसके बाद क्या लिखते हैं, तो श्रीमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं। और श्रीमान लिखने के बाद अब फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं मेरे भाई कि पद। क्या लिखते हैं, पद। पद यानी आप जिसके पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं या ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं वो किस पद पर हैं, उस पद का यहाँ क्या हो जाएगा, नाम। उनका पद क्या है, उस पद का क्या हो जाएगा, नाम। और ये पद जिस पद पर वो व्यक्ति हैं कहाँ पर हैं उनका पता लिखेंगे, उनका एड्रेस यहाँ पर फिर लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एड्रेस। तो आपका ये सेवा में से लेकर भाई आपका सेवा में से लेकर आपका श्रीमान और एड्रेस, इनका पता, पद, ये आपका कौन सा स्टेप में आएगा, फर्स्ट स्टेप में आएगा। किस स्टेप में आएगा मेरे भाई, फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। ये बात फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। चलिए दूसरी बात में भाई, दूसरा ये आपका जो बॉडी है इसमें आपका इस बॉडी में मूल बातें लिखेंगे, है ना जी आपका। फिर नेक्स्ट आपका दूसरा भाई आपका यहाँ विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषय। पहले विषय छूट गया है, ये विषय आपका क्या लिखाएगा भाई, दूसरे स्टेप में विषय को लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो विषय हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप। क्या हो जाएगा, विषय आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। और ये बॉडी जो है इसमें मूल बातें लिखाएगा, और ये आपका कौन सा स्टेप हो जाएगा भाई, तीसरा स्टेप हो जाएगा। यहाँ क्या लिखाएगा, तीसरा। और फिर नीचे लिखेंगे आपका विश्वासी, है ना, और अपना हस्ताक्षर। ये आपका कौन सा स्टेप होगा, तो चौथा स्टेप हो जाएगा। कौन सा स्टेप होगा, चौथा स्टेप।
और इधर फिर आपका दाएं साइड, क्या बोले भाई, दाएं साइड बोलते हैं, यानी बाएं साइड, कौन सा साइड, बाएं साइड आपका दिनांक यानी डेट लिखेंगे। तो आपका इसका खाका नक्शा ऐसे तैयार होता है कोई भी ऑफिशियल लेटर या आवेदन पत्र का। चलिए समझते हैं, अगर स्कूल या कॉलेज में हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं भाई, तो विषय क्या क्या हो सकता है। स्कूल या कॉलेज में हम आवेदन पत्र या कोई भी ऑफिशियल लेटर को लिख रहे हैं, तो विषय क्या क्या हो सकता है, टॉपिक क्या क्या बन सकता है। तो विषय आपका सबसे पहला, आपका फर्स्ट नंबर 1 विषय आपका बन सकता है वो छुट्टी या अवकाश के संबंध में। स्कूल या हम कॉलेज में कोई भी ऑफिशियल लेटर आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो विषय आपका सबसे फर्स्ट नंबर 1 आपका हो जाएगा मेरे भाई छुट्टी या अवकाश के संबंध में। दूसरा आपका विषय बन सकता है फीस माफी के लिए, फीस माफी के लिए स्कूल या कॉलेज में लिख रहे हैं, तो दूसरा आपका विषय क्या हो सकता है भाई, क्या विषय हो जाएगा, फीस माफी के लिए भी आप लिख सकते हैं आवेदन पत्र को। तीसरा आपका प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, परिचय पत्र, फिर त्याग पत्र, जब इंटर वगैरह में चले जाते हैं, इंटर से जब स्कूल त्याग देते हैं तब त्याग प्रमाण पत्र लिया जाता है। प्रवेश पत्र जिसको कि एडमिट कार्ड कहते हैं, बिना मतलब एडमिट कार्ड के आप परीक्षा हॉल में इन नहीं कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है अंक प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं मार्कशीट, है ना। तो तीसरा विषय क्या हो सकता है भाई, प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, त्याग प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड यानी मार्कशीट, ये सब मतलब जो है लेने के संबंध में, है ना, हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं। चौथा आपका पुस्तकालय से पुस्तक मंगवाने के लिए, भी हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो ये विषय ये भी बन सकता है पुस्तकालय से पुस्तक मंगवाने के लिए। अगला, स्कूल में कोई खेलने का सामान नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में भी हम आवेदन पत्र लिख सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल लेटर। अगला नेक्स्ट शौचालय बनवाने के लिए, अगला विषय बन सकता है स्कूल या कॉलेज में हम लिख रहे हैं शौचालय बनवाने के लिए, मतलब शौचालय बनवाने के लिए विषय बन सकता है आपका आवेदन पत्र में। नेक्स्ट और लास्ट है भाई खेल का मैदान के लिए, यानी खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं, मैदान नहीं है, तो विषय ये बन सकता है। विषय में हम लिख सकते हैं कि खेल का मैदान का यहाँ नहीं है, तो खेलने में काफ़ी प्रॉब्लम समस्या आती है, रोड पर जाने के बाद एक्सीडेंट हो सकता है, तो विषय ये भी बन सकता है। तो आशा करते हैं आप सभी को भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, नमस्कार।